हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई अपडेट्स को लेकर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है टीचर्स रिक्वायरमेंट काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्ग 1 की काउंसलिंग अभी प्रचलन में है और इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एक बार मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है जो भी कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए क्या कार्य करना है। तो यहाँ पर 14 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन 14 से 18 जून के बीच में करना है। जी हाँ दोस्तों, कल का समय और है, यानी कि कल 18 तारीख है, तो कल का समय और है आपके पास प्रोफाइल का पंजीयन करने के लिए। फिर अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना 14 जून से 18 जून तक है। साला का विकल्प चयन करना 14 से 18 और जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन आपका 21 से 23 जून को होना है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि हमें करना क्या है दोस्तों। तो ये जो पोर्टल दिया गया है, ये टीआरसी पोर्टल है। ये गूगल क्रोम पर जाकर जैसे ही आप यहाँ पर टीआरसी सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपके लिए आपकी स्क्रीन पर टीआरसी की साइट्स ओपन हो जाएगी। आप अपने क्रोम पर क्या सर्च करेंगे, टीआरसी, तो टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग, ये आपको सर्च करना है। तो इस तरह से आपके सामने ये ओपन हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। ये ही साइट मैंने अभी खोल की रखी हुई है और मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे और भी नीचे जानकारियाँ दी गई हैं, परंतु आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं डाली गई है। जी हाँ दोस्तों, तो जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी ईएसबी की साइट पर उपलब्ध है। जो ईएसबी साइट है उस पर ये मेरिट लिस्ट उपलब्ध है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अभी अलग से मेरिट और वेटिंग लिस्ट नहीं डाली है, तो आपको वहीं से जाके चयन करना होगा और देखना होगा कि क्या आपका नाम उसमें है। क्योंकि वहाँ जाकर ही ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वो लिस्ट आप किस तरह से देखेंगे दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की ये जो मेरिट लिस्ट है ये ईएसबी की साइट से निकाली हुई है। ईएसबी की साइट पर दिया गया है ये मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट के बेस पर ही आप इसको देख पाएंगे कि क्या आपका इसमें नाम है या नहीं है। और यही एक बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि इन्होंने सारे सब्जेक्टों का एक साथ पीडीएफ बना करके इसमें मेरिट लिस्ट में डाल दिया है। अब कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं कि क्या मेरा नाम इसमें है या नहीं है। केवल इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें रोल नंबर दे दिया है इन्होंने, नाम दिया गया है और इसके बाद कैटेगरी दी गई है और मेल फीमेल दिया गया है, जन्म तिथि दी गई है और नंबर्स अलॉट इन्होंने कर दिए हैं और मेरिट लिस्ट तैयार कर दी है। और ये जो है 16 सब्जेक्टों के लिए बनाई गई है। देखिए, आप यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी सब्जेक्ट, गेस्ट फैकल्टी, डायरेक्ट बैकलॉग पद, इस तरह से ऐसे 16 सब्जेक्टों की ये लिस्ट बनी हुई है। और इसमें टोटल अगर हम पेजों की बात करें तो इसमें काफ़ी पेज दिए गए हैं, लगभग 600 से ज़्यादा पेज हैं इसमें। तो इसमें हम किस तरह से अपने नाम को देख पाएंगे और कैसे सर्च कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिनका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई हिंदी वाला है, तो उसके लिए अगर सर्च करना है तो यहाँ सर्च का जो निशान बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंदी लिख देना है। यहाँ पे आप अगर हिंदी लिख देते हैं और फिर आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे, तो सर्च पे जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो ये देखिए ये सर्च होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ये पेज दिखाने लगेगा कि आपके ये जो दिया गया है ये आपके यहाँ पे पेज बताने लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंदी लिखना है और फिर आपको ये सर्च कर देना है। इस तरह से सर्च करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ सर्चिंग चल रही है, कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा। तो टोटल जितने भी पेज होंगे जहाँ पर हिंदी लिखा होगा, कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आपके होंगे, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है या इंग्लिश है या जो भी है आपके, तो उतने पेज आपके यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपके 50 पेज हैं जो हिंदी है, जहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक एक करके क्रम से आप इसको सरकाते जाइए, है ना, क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये पेज आपके क्रम से बढ़ते जाएंगे और आप अपने पेज पर देखते जाइए। जैसे जो जिस कैटेगरी का है, मान लो कोई एससी कैटेगरी का है तो आप सर्च करिए, तो एससी कैटेगरी के यहाँ पे सारे पेज आपको दिखाई देंगे। फिर जो ओबीसी का है तो ओबीसी के पेज दिखाई देंगे, जो जनरल का होगा, जो एसटी का होगा,
है ना, जो SC का होगा। तो इस तरह से आप देखते जाइए और यहाँ देखने के बाद आपको यहाँ बाजू में आपके नंबर शो होंगे और यहाँ पे आपका नाम भी शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। और यदि आप चाहते हैं कि हमें ऐसे नहीं सर्च करना है तो आप अपना नाम सर्च कर लीजिए, जो आपका नाम होगा। अगर इसमें आपका नाम होगा तो वो मैच हो जाएगा, तो आपका शो होने लगेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आपका इसमें नाम शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसकी जानकारी इसमें देख सकते हैं। और अगर आपका नाम है दोस्तों तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और ये जानकारी जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि इस तरह से आपको देखना है, तो वो आप उसमें देखेंगे। नाम आने के बाद आपको अपने पास में जिनका भी नाम हो दोस्तों, तो इस तरह से आपको अगर आपका नाम उसमें मिल जाता है तो आपको ये सारा काम ज़रूर करा लेना है। 18 तारीख तक, 14 से 18 दिया गया। हो सकता है कि इसकी डेट बढ़ भी जाए। तो ये वर्ग की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दोस्तों एक समस्या और आने लगी है, ये क्या है कि चूँकि यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो लगभग 8,000 के समथिंग निकाली गई हैं, 8,700 कुछ पोस्टें निकाली गई हैं। तो इन पोस्टों को निकाला गया है तो बहुत ही कम पोस्टें हैं ये, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है बहुत हाई जा रही है। तो अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जो शिक्षक हैं वो भोपाल में प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि पद वृद्धि की जाए। ये तो सही बात है, पद वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि 2-2 टेस्ट निकालने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और बहुत मेहनत की है उन्होंने अपने नंबर्स लाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि उनके नंबर्स कम आए हैं दोस्तों, उनके नंबर 80-85 इस तरह से वो नंबर लेकर आए हैं। इतने नंबर लाने के बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है मध्य प्रदेश के लिए। तो इसमें पद वृद्धि ज़रूर होना चाहिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कोशिश करें और संपर्क करें और भोपाल में जाएं और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। साथियों, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका साथ दें। और ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है? यदि ये आपको अच्छी लगी है जानकारी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।